दुनिया के जिन शहरों की इज्जत व तकरीम है उनमें से एक शहर यरूशलेम है, जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए यकसा इज्जत व एहतराम की अहमियत रखता है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार, तख्त दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीगी काविशों के निशान मिलते हैं। इनके अलावा हज़रात अंबिया कराम और मुस्लिहीन की यादगारों के आसार मौजूद हैं, जिन्होंने बनी नू इंसान को भलाई और नेकी के रास्ते दिखाए। यरूशलेम सर्द पहाड़ियों के दरमियान वाक़या है। इसके कई नाम हैं। इसे बैतुल मुक़द्दस, सुनहरी शहर और अमन का शहर भी कहते हैं। लेकिन तारीखी लिहाज से बमुश्किल 10 दिन गुजरे होंगे जिनके दौरान यहाँ के बाशिंदों को अमन व सुकून देखना नसीब हुआ। नौ इंसानी की खून और शाम तारीख अपने आप को मजहबी रूप में बार बार दोहराती रही है। यहाँ होने वाली लड़ाइयों का शुमार मुमकिन नहीं और यहाँ मरने वालों और मजरूह होने वालों की गिनती इंसानी जहन को थका देगी। बैतुल मुक़द्दस की तारीख इतनी ही कदीम है जिस कदर के नस्लें इंसानी और उसकी तारीख। ये मुक़द्दस शहर कई बार उजड़ा और फिर आबाद हुआ। हमला आवरों ने कई बार इसकी ईंट से ईंट बजा दी, मगर आबादकारों ने फिर इस जोशो खरोश से तामीर व मुरम्मत में हिस्सा लिया। यहूदी इस शहर को खुदाई मस्कन कहते हैं। उनका अकीदा है कि ये शहर क़यामत तक कायम रहेगा। रोमा के मुतल्लिक अतालियों का भी यही अकीदा है। इस शहर में इस्लामी, मसीह और इसराइली तारीख सारे बकसरत हैं। सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर को फतह करके अपना दारुल सल्तनत बनाया। बाद में उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ माबद तामीर किए। रफ्ता रफ्ता ये शहर मजहबी और रूहानी मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद अहले बाबुल यहाँ काबिज़ हो गए, फिर यहूदी और बाद में यूनानी इस पर काबिज़ हुए, फिर यहूदी दोबारा काबिज़ हुए और उनके बाद रूमियों ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया। 123 काफ मीम में यहूदियों का दाखिला ममनू करार दिया गया और 2 साल बाद ईसाई बादशाह ने यहाँ एक बड़ा गिरजा तामीर करवाया। 637 में अरब मुसलमानों ने रूमियों को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद यरूशलेम को फतह किया और 450 तक ये शहर अमन व सुकून का गहवारा बना रहा। फिर सलेबी जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। रोमन कलीसिया और पूरी ईसाई दुनिया ने फौज की यलगार करके अरबों को यहाँ से निकाल दिया। 517 में उस्मानी तुर्कों ने उसे दोबारा फतह करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। ये शहर दुनिया की तारीख में अपनी जाए वकूफ़ के लिहाज से अजीब है। ये ढलवान पहाड़ी पर वाक़या है और इसकी हैसियत एक जजीरे की सी है जो जुनूब मशरकी कोने के अलावा पहाड़ियों में घिरा हुआ है, जिसे एक वादी 2 हिस्सों में तकसीम करती है जहाँ शहर आबाद है। ये शहर किसी दर्रा के दहाने पर है, ना किसी दरिया के किनारे पर और ना किसी अहम तजारती शहरा पर वाक़या है। इसके बावजूद यहाँ कभी कहत नहीं पड़ा और ये शहर 3000 साल से मौजूद है। इस शहर में ज़ियारतें इनगिनत हैं और कोई शख्स इन ज़ियारतों को गाइड के बगैर नहीं देख सकता। ज़ायरीन जो सैकड़ों मीलों के फासले से यहाँ पहुँचते हैं, इसके गिरदोनवा को देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके इतराफ़ में फैली हुई बंजर वादियाँ और बेगिया पहाड़ियाँ इनके लिए इस्तजाब का बाइस बनती हैं। ये सदियाँ पुराना शहर है। इसने कुदरत और इंसान के हाथों तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। ये मुक़द्दस शहर कई बार उजड़ा और आबाद हुआ, कई मरतबा ज़लज़लों से खंडरात में तब्दील हो गया, 20 मरतबा मैसूर और 18 दफ़ा इसरनो तामीर हुआ। हादरियान और बुख्ते नसर के दौर में इसकी ईंट से ईंट बजा दी गई। बैतुल मुक़द्दस पर मज़हब की तब्दीली के 6 दौर गुजरे हैं। इस पर ऐसा ज़माना भी आया कि इसको ज़मीन के बराबर हमवार कर दिया गया, गली कूंचे और इमारतें तबाह कर दी गई और इसके बाशिंदे कत्ल या जिला वतन कर दिए गए। बैतुल मुक़द्दस के कई नाम हैं। मुख्तलिफ कौमों ने अपने अपने अकीदे की बना पर उसे मुख्तलिफ नामों से नवाजा। यहूदी और ईसाई आज भी उसे यरूशलेम कहते हैं। इसका सबसे पुराना नाम जेबूस है। यरूशलेम का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में इख्तियार किया गया, लेकिन यहूदी लिटरेचर के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे जीरा कहा था और शलम का इजाफा शालिम या शीलम ने किया था, जो 2008 कबल मसीह में यहाँ हुक्मरान था। बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि 2 शहर जेबूस और सलम थे जो एक हो गए और नाम भी मुरक्कब हो गया, जो बिगड़ कर यरूशलेम कहलाया।
जो लोग उसे दो इब्रानी अल्फाज का मुरक्कब करार देते हैं, उनके नज़दीक असल लफ्ज़ नाम से अरबी वाकिफ थे, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा उसे बैतुल मुक़द्दस के नाम से पुकारा है। हदीस शरीफ में है कि बैतुल मुक़द्दस काबा मोज़मा के 40 साल बाद मार्ज़े वजूद में आया। इस बना पर दुनिया का कोई मुकाम बैतुल मुक़द्दस से कदीम अब तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन तारीख में इसके कदीम दौर की दास्तान के मुतल्लिक जो कुछ मालूम हुआ है कि यहाँ सबसे पहले आले साम 2500 कबल मसीह में जो कनी या फोनिकी कहलाती थी वो आबाद हुई। आले साम के ये कबाइल जजीरा अल अरब से हिजरत करके यहाँ पहुँचे थे। उन्हीं कबाइल की एक शाख मजूसियों के नाम से मशहूर थी। 2008 काफ मीम में शालिम बादशाह की हुकूमत थी और सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहरार से हिजरत फरमाकर इस इलाके में पहुँचे और हब्रून के मुकाम पर क़याम किया, जो बाद में अल खलील भी कहलाने लगा। इब्ने कसीर की रवायत है कि आहिस्ता आहिस्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ास क़ुव्वत और ताकत के मालिक हो गए, और जब दमिश्क के बादशाहों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से, जो वादी उर्दन में मुकीम थे, गुस्ताखी की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आदमियों के साथ दमिश्क वालों के साथ लड़े और उन्हें शिकस्त देकर दमिश्क तक उनका ताक़ुब किया। इब्ने कसीर का बयान है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस फतह के बाद लौटे तो बैतुल मुक़द्दस के शाह ने शहर से बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल किया। ये बादशाह यबूसी था। अरबी मौरखीन की रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी वादी से हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वादी फ़रान में छोड़ गए थे, और हज़रत इब्राहीम ने 175 बरस की उम्र में इंतकाल किया तो इसी वादी के शहर हिब्रून में मदफून हुए।